मेरा नाम दीपाली पाटिल। आपने हमारा अबैकस के पहले वीडियो अगर आपने देखे हो तो उसमें हमने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए दिखाया था कि अबैकस के बेनिफिट्स क्या है। हमारे सेकेंड वीडियो में हमने आपको हमारे स्टूडेंट्स के डेमो दिखाए थे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अबैकस किस तरीके से कार्य करता है। तो आज मैं आपको इस अबैकस पे आपको दिखाने वाली हूँ कि अबैकस किस तरीके से कार्य करता है। नॉर्मली आप इस तरह का अबैकस यूज करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने के लिए टीचर अबैकस का यूज करेंगे। तो ये जो है इसे हम अबैकस कहते हैं। ये जो है ये अबैकस की वुडन फ्रेम है और ये जो है ये अबैकस का सेंटर बार है। सेंटर बार जो अपर बिट्स और लोअर बिट्स को डिवाइड करता है। आपको यहाँ पे 5 डॉट्स नजर आ रहे हैं। इसमें जो थर्ड नंबर का डॉट है उसे हम सेंटर पॉइंट कहते हैं। अब इस अबैकस की वैल्यू 0 है। इस अबैकस की वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि एक भी बीट्स सेंटर बार को टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्चुअल में बताना चाहती हूँ कि अबैकस किस तरीके से वर्क करता है। तो देख रही है ये है सेंटर पॉइंट, राइट। तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसके यहाँ जो रॉड है इसकी वैल्यू है, इसे हम यूनिट रॉड कहते हैं। उसके लेफ्ट में जो रॉड है इसे हम टेंस रॉड कहते हैं और सेंटर पॉइंट से लेफ्ट में थर्ड वाला जो रॉड है इसे हम हंड्रेड्स का रॉड कहते हैं और फोर्थ में मतलब सेकेंड डॉट में जो रॉड है इसे हम 1000 का रॉड कहते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ देखने वाले हैं यूनिट रॉड के बारे में। आज हम सिर्फ जानने वाले हैं यूनिट रॉड्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि एक्चुअल अबैकस पे वर्क करने के लिए हमें अपना थंब और 4 फिंगर यूज करने हैं। हमें अबैकस पे वर्क करना हो तो हमें हमारा थंब और 4 फिंगर यूज करना होता है। तो अभी इसकी वैल्यू 0 है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, क्योंकि एक भी बीट सेंटर बार को टच नहीं कर रहा है। अब हम लेने वाले हैं यूनिट रॉड। यहाँ पे मैंने अब आपको देखना है कि यहाँ पे नीचे के जो बीट्स है उनकी वैल्यू 1 रहती है। यहाँ पे मैंने 1 बीट्स सेंटर बार को टच किया है तो इसकी वैल्यू हो गई 1। एक बात आपको याद रखनी है कि सेंटर बार के नीचे जो बिट्स होते हैं उनकी वैल्यू 1 रहती है और ऊपर के बिट्स की वैल्यू 5 रहती है। ये मैं आपको सिर्फ यूनिट रॉड के बारे में बता रही हूँ, ये आपको याद रखना है। तो अगर यहाँ पे मैंने 2 बिट्स लिए तो इसकी वैल्यू हो गई 2। अगर यहाँ पे मैंने 3 बिट्स लिए तो इसकी वैल्यू हो गई 3। आपको याद रखना है। आप देख सकते हो मैं सिर्फ थंब से ये बिट्स ऊपर कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अपना अंगूठा यूज कर रही हूँ। और अगर यहाँ पे हमें अभी चाहिए 4 तो ये मैंने और एक बिट्स ऊपर लिया तो अब इस बिट्स की वैल्यू हो गई 4। तो ठीक है, तो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है। ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4। तो अब हमें चाहिए 4 तक तो हमने कर लिया, अब हमें चाहिए 5। तो सबसे पहले हम इसे 0 कर लेंगे। तो ये हो गया 0। तो हमें 5 चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया था कि सेंटर बार के नीचे जो बिट्स है उनकी वैल्यू 1 रहती है और ऊपर के बिट्स की वैल्यू रहती है 5। तो देखिए, लेकिन मगर देखिए मैंने 5 को नीचे लेने के लिए 4 फिंगर यूज की है। ये यहाँ पे 4th फिंगर यूज की है, ये यहाँ पे ये हो गया हमारा 5। अभी 5 के बाद आता है 6। तो हमें 6 करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? तो हमें क्या करना है कि 5 और 1 साथ में लेने हैं। ये हो गए हमारे 6 के बाद आता है 7। तो मैंने ये 5 और 2 के बिट्स लिए, ये हो गए हमारे 7। इसकी वैल्यू हो गई 7। अभी हमें लेने हैं 8। तो 8 के लिए ये मैंने लिया 5, ये 3। अगर इसे हम काउंट करेंगे तो ये हो गया 8। तो अब 8 के बाद आता है 9। 9 हमें किस तरीके से लेना है ये हमें देखना है।
तो 9 के लिए हम सबसे पहले ये लेते हैं 4, हमारे ये आ गए हमारे 4। तो एक्चुअली हमें ये साथ में लेने हैं, ये आ गए हमारे 4 और ये हो गया आपका 5। अगर इसे हम काउंट करेंगे तो ये हो गए 9। एक बात याद रखना दोस्तों कि ये जो 5 इसे नीचे लेने के लिए हम 4 फिंगर का यूज करते हैं, लेकिन ऊपर लेने के लिए हम हमारा अंगूठा यूज करते हैं। और ये जो बिट्स है 1 के, उनको नीचे लेने के लिए हम 4 फिंगर का यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट रॉड पे 1 से 9 तक लेके किस तरीके से। तो हेलो फ्रेंड्स, हमने अभी बड़े अबैकस पे देखा है, फिर भी लेकिन मैं आपको छोटे अबैकस पे दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स यही अबैकस यूज़ करते हैं। तो इसे अबैकस कहते हैं। और ये जो है ये अबैकस फ्रेम, और इसमें ये जो है सेंटर बार जो अपर बिट्स और लोअर बिट्स को डिवाइड करता है। यहाँ पे आपको 5 डॉट्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5। तो इसमें जो ये है सेंटर डॉट, तो सेंटर डॉट आज हम सिर्फ सेंटर डॉट के यहाँ जो रॉड है उसी के बारे में सीखने वाले। तो ये जो रॉड है सेंटर डॉट के पास, उसे हम यूनिट रॉड कहते हैं, यूनिट रॉड्स कहते हैं। उसके लेफ़्ट साइड में जो रॉड्स है इसे हम 10th रॉड्स कहते हैं। सेंटर पॉइंट से लेफ़्ट साइड में थर्ड वाला जो रॉड है वो है 100 रॉड्स, और उसके लेफ़्ट में मतलब सेकेंड नंबर का जो डॉट है, तो उसके लेफ़्ट में जो रॉड है उसे हम 1000 का रॉड्स कहते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ यूनिट रॉड के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो ये जो यूनिट रॉड है, इसके नीचे के जो बिट्स है, अभी हम देख रहे हैं कि अबैकस की वैल्यू है वो 0 है। मैंने अभी आपको बताया कि 0 वैल्यू इसलिए है क्योंकि एक भी बिट्स सेंटर बार को टच नहीं कर रहा है, तो इसकी वैल्यू अभी 0 है। लेकिन अगर मैं ये जो यूनिट रॉड है ये 1 वैल्यू का जो बिट्स है, अगर मैं इसे ऊपर सेंटर बार को टच करती हूँ तो अभी इसकी वैल्यू हो गई है 1। अगर हमें और एक बिट्स में इसको ज्वाइन कर दूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अभी यहाँ पे अगर मैं 3 बिट्स ऊपर लेती हूँ, सेंटर बार को टच करते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 3। ये हो गई 4। तो यहाँ हमने देखा 1 2 3 4। तो अब हम देखने वाले 5। तो मैंने आपको बताया था कि सेंटर बार के नीचे जो बिट्स होते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है। मैं सिर्फ यहाँ पे तो जो मैं सिर्फ यहाँ पे यूनिट रॉड्स की बात कर रही हूँ, तो उसकी सेंटर बार, यूनिट रॉड्स के सेंटर बार के नीचे की जो बिट्स है उनकी वैल्यू 1 होती है, और ऊपर के जो बिट्स होते हैं उसकी वैल्यू 5 होती है। तो अभी हमने 4 किस तरह से लेते हैं हमने देखा, लेकिन अब हम देखने वाले 5 किस तरह से लेने हैं। तो ये है 5, लेकिन 5 लेते वक्त मैंने 4th फिंगर यूज़ की है, ये रहे 5, और ऊपर करने के लिए हम यूज़ करते हैं थंब, और ये 0। तो ये हो गए 5। अब हम देखने वाले 6 किस तरह से लेना है। तो ये है 5 और 1। अगर हम इसे काउंट करें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 6, 5 और 1। तो ये हो गए 6। अभी 7 लेना है, तो 5 और 2, ये हो गए 7। अभी ये है 5 और 3 मतलब 8, और ये हो गए 5 और 4, ये हमने लिए 4 और 5। अगर इसे काउंट किया तो इसकी वैल्यू हो जाती है 9। अगर ये दोनों बिट्स
लेते वक्त साथ में ही लेने हैं और साथ में ही उनको उनकी जगह पे भेजना है। जिस तरह से देखो 6 0 7 0 8 0 9 0। तो इस तरह से मैं फिर से आपको एक बार दिखाती हूँ। 1 0। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। 1 मैं बच्चों को सिखाते वक्त 0 में सिखाती हूँ, तो इस तरह से मैं सिखाती हूँ, मतलब उनको सिंपल जाता है। 1 0 2 0। ऊपर करते वक्त हमारा थंब यूज़ करना है और नीचे करते वक्त 4 फिंगर। 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये अभी समझ में आया होगा और आपको ज़रूर ये पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।